इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, जिससे कई सारे लोग फ़ायदा उठाते भी हैं और कई सारे लोग नहीं उठाते हैं। एनजीओज़ और गवर्नमेंट दोनों भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर कई सारे एग्ज़ाम्स, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स अरेंज करती है, मगर हम लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसकी हमें इंफॉर्मेशन, उसकी हमें नॉलेज नहीं होती। इसलिए उससे फ़ायदा उठाने के लिए किस तरीके से इन स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए प्रिपेयर किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाया जाए, इसके लिए मैं डॉक्टर M.A. बशीर सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो इस टॉपिक पे हमें गाइड करें कि किस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और इनसे किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। रेडियंट इंस्टीट्यूट के इस अहम प्रोग्राम की सदारत मोहतरम मोहम्मद तकी साहब, बम्बई से तशरीफ़ लाए डॉक्टर कासिम मलिक, सरताज शाकिर साहब, जावेद भाई और दीगर मेहमानान। टैलेंट सर्च या एग्ज़ाम का नाम क्या था आपका? रेडियंट स्क्रीनिंग टेस्ट में जो तलबा और तालिबात ने शिरकत की, वो तमाम तालिबात व तलबा, वालिदैन, सरपरस्त हज़रात, असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 सालों से खुसूसियत से पुराने शहर और देगलू नाका इलाक़े में उर्दू मीडियम से ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात, इनकी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ 11वीं और 12वीं के सतह पर होने वाले मुख्तलिफ़ इम्तहानात, चाहे वो कौमी सतह के हों या रियासती सतह के हों, इसमें उनकी कारकर्दगी को तक़वियत पहुँचाने की गर्ज से, उसको इम्प्रूव करने की गर्ज से इन बच्चों के लिए 6th, 7th, 8th और 9th लेवल पर ही खुसूसियत से मैथ्स और साइंस में मेंटल एबिलिटी की स्टडीज़ में उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की गर्ज से शुरू किए गए इस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, बिल उमूम उर्दू मीडियम के तलबा की ज़रूरियात, उनकी सलाहियतों के फ़रोग़ को पेश नज़र रखते हुए यकीनन इनकी ये कोशिशें काबिल मुबारकबाद हैं। इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले, इवन उसमें अपीयर होने वाले तलबा और तालिबात भी काबिल मुबारकबाद हैं कि इस किस्म का शऊर उनमें पैदा हुआ है, बेदार हुआ है। और इसके लिए जो वालिदैन फ़िक्रमंद हैं और अपने इन होनहारों के मुस्तक़बिल को रोशन देखना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज और मुल्क तरक्की करे और उनकी ये कामयाबी, ये इनफरादी कामयाबी ना हो बल्कि उम्मत की तालीमी तरक्की और समाज की तालीमी तरक्की में वो अपना नुमायाँ किरदार अदा करें। यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ है और ये हमारी कोशिशें हैं। तो मैं आपको आज से 35-40 साल कबल हमारी पड़ोसी रियासत में शुरू की गई इस तरह की कोशिश को बताना चाहता हूँ। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी और अपना एक नाम रखने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, IITs। और गुज़िश्ता चंद सालों तक जिसमें इनटेक कैपेसिटी पूरे इंडिया में 10 से 11 हज़ार थी, अभी शायद 14-15 हज़ार है,
तो उन 10,000 सीट्स में से तकरीबन 3 से 3,500 सीट्स सिर्फ एक रियासत आंध्र प्रदेश के बच्चे उन सीट्स में एडमिशन लिया करते थे, उसके लिए एलिजिबल होते थे। ख़ास करके वालिदैन और असातिज़ा जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि गौर से सुने। ऑल इंडिया लेवल पर 10,000 सीट्स, अभी 15,000 सीट्स हैं। वो मेरे पास जो मैं डेटा बोल रहा हूँ आपको, वो जब 10,000 11,000 सीट्स थी उस वक्त का डेटा बता रहा हूँ, और अभी भी वही है। रियासत आंध्र प्रदेश जो अभी तेलंगाना और आंध्रा, ये 2 रियासतों में तकसीम है। मुल्क की आबादी के लिहाज से जहाँ का फ़ीसद 10% से कम है, यानी आबादी के लिहाज से ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखें तो 7 से 8% से भी कम है। लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि उस रियासत के बच्चे 12वीं के बाद IITs में 32 से 35% स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लिया करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस रियासत का पॉपुलेशन नेशनल लेवल पर 6 से 7% हो, उसके 4 गुना से ज़्यादा, 5 गुना तक इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में उन बच्चों का दाखिला होता है। उसकी वजह यह है कि आज से 30 से 32 साल पहले शुरू की गई कोशिश, जो IITs में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे कैसे एलिजिबल हों, उसमें कैसे उनका रैंक हो और उसमें उनके एडमिशन्स को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, उसके लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव, इन्होंने कोशिश शुरू की और वो सिलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हैं, जिसके लिए हैदराबाद में नलाकुंटा फीवर हॉस्पिटल, इस इलाके में कम से कम 40 से 50 ऐसे कोचिंग के सेंटर्स हैं जो गर्मा की तातीलात में महीने से 1.5 महीना क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं। किस नाम से? फाउंडेशन क्लासेस के नाम से। क्या पढ़ाया जाता है कि वो जो राव साहब का रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स है, रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, इस क्लास में वो बच्चों का दाखिला हो सके, इसके लिए 12 से 15,000 बच्चे तैयारी करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। 100 स्टूडेंट्स को वो लेते हैं, 100 में से 80-90 बच्चे एडमिशन IITs में दाखिला हो सकता है, उसके लिए 12 से 15,000 बच्चे तैयारी करते हैं। यहाँ से फाउंडेशन शुरू हुआ है। अब इसके बाद हर वो इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट लीजिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लीजिए, वो अपने पास ज़हीन बच्चों को अट्रैक्ट करने की गर्ज से, होनहार बच्चों को अट्रैक्ट करने की गर्ज से कुछ स्कॉलरशिप्स डिक्लेयर करता है। जैसे नांदेड़ में भी अगर आप देखेंगे तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर कॉलेज ज़हीन बच्चों को अट्रैक्ट करने और उनको फ्री एडमिशन देने की कोशिश करता है। उसी तरह से पिछले 10 सालों से रहमानी 30 के नाम से कोशिश शुरू हुई, जो नीट और IIT JEE की फ्री कोचिंग देता है। उसमें भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, दाखिला इम्तिहान लिया जाता है। मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इसमें एडमिशन के जो अहल पाते हैं बच्चे हमारे, एलिजिबल होते हैं, वो उर्दू मीडियम से एडमिशन के एलिजिबल होने वाले बच्चों की तादाद निगलिजिबल है। अगरचे कि रहमानी 30 मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेता है, लेकिन उसमें दाखिले के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का, उन एडमिशन हासिल करने वाले बच्चों में, सेलेक्ट होने वाले बच्चों में, इस मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का फ़ीसद 50 से भी कम है। ये हमारे पास एनालिसिस है। जब हमने उनसे मतलब डिस्कस किया, मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो टेस्ट लेने वाले जो असातिज़ा हैं, रहमानी 30 जैसे एग्ज़ाम्स लेने वाले, उनका ये कहना है कि रियासत महाराष्ट्र में खुसूसियत से उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस का लेवल काफ़ी कमज़ोर है। साइंस के उनके कंसेप्ट्स काफ़ी कमज़ोर हैं। यही साइंस के कंसेप्ट्स को अगर हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमको शर्म महसूस होती है। मैथमेटिक्स में अगरचे हमारा बच्चा बोर्ड के इम्तिहान में 95, 99, 100 मार्क्स लिया होता है, लेकिन उस रहमानी 30 जैसे एग्ज़ाम के टेस्ट में वो 40% मार्क भी गेन नहीं करता। इसका रिकॉर्ड हम रखते हैं। अब ये जो गैप है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस हमारे बस में नहीं है। जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो अपनी जगह है, लेकिन जो CBSE है या नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के लेवल पर अगर कम्पीट करना है, मुसाबकत को हमको फेस करना है,
तो हमारे बच्चों में सलाहियत की कमी है ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों में जहानत की कमी है ऐसा नहीं है, लेकिन जो रहनुमाई उनको मिलनी चाहिए जब वो 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में है। आपको ताज्जुब होगा, मैंने हैदराबाद आपको बताया, रहमानी 30 जो एग्ज़ाम लेता है गुज़िश्ता 7-8 साल से महाराष्ट्र में, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम पूरे महाराष्ट्र में इसको कंडक्ट करती है। कंडक्ट करने से लेकर एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस, उसको एनालाइज करने का भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। मोस्ट अनफॉर्चुनेटली खुद नांदेड़ के मुकाम पर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस फाउंडेशन जैसी क्लासेस और गाइडेंस का नज़्म मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए गुज़िश्ता 20-22 साल से होता है, लेकिन इसका इल्म, इसकी मालूमात वो हम तक, हमारे वालिदैन तक और हमारे इन बच्चों तक, हमारे असातिज़ा तक नहीं होती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मालूमात की कमी की वजह से या वो रहनुमाई के ना मिलने की वजह से, अगरचे कि हमारे ये होनहार और ज़हीन तलबा और तालिबात वो कैपेसिटी और एबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनको वो रहनुमाई ना मिलने की वजह से 11वीं और 12वीं की सतह पर जो परफॉर्म हम करना चाहिए, जो परफॉर्मेंस हमने देना चाहिए नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के अच्छे से अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होने के लिए, वो हम नहीं दे पाते। दिस इज़ द फैक्ट। और ये गैप को फुलफ़िल करने के लिए, इसको ब्रिज ओवर करने के लिए इस तरह की कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। अब ये कोशिशें क्या हैं? ये कोशिशें आपके स्टेट लेवल के सिलेबस के साथ साथ आपको उसके एप्लीकेशन ओरिएंटेड, उसके कंसेप्ट को और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश है। वो कैसे? हमारे जो मदारिस हैं, हम वालिदैन हमारे बच्चों को 5th की स्टैंडर्ड में होने वाले स्कॉलरशिप की टेस्ट अगरचे के अपियर कराते हैं, लेकिन उसकी तैयारी नहीं कराते। यहाँ से शुरुआत होती है। हमारे असातिज़ा को मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इस मालूमात की कमी ऐसी होती है कि 6th लेवल पर मैथमेटिक्स में अगर बच्चे को और उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो चेन्नई का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जो हिंदुस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये 6th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एक ओलंपियाड लेता है, टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लेता है। होमी भाभा इंडियन फिज़िक्स टीचर्स एसोसिएशन मुंबई, ये 6th लेवल पर साइंस का टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लेता है। मुझे नहीं मालूम, शायद ही हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ये 6th लेवल का चेन्नई का मैथ ओलंपियाड और होमी भाभा का एग्ज़ाम शायद ही अपीयर होते हों। फिर 7th 8th में 2 स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, फिर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। मोस्ट अनफॉर्चुनेटली फिर से यहाँ हम इसकी प्लानिंग के साथ तैयारी नहीं करवाते। इसके अलावा 9th के लेवल पर फिर से होमी भाभा का साइंस में और मैथ का चेन्नई मैथ ओलंपियाड होता है। मैं ये प्रीमियर और क्वालिटी बेस्ड और नॉन कमर्शियल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल लेवल पर मुनाकिद होने वाले तो और कई एग्ज़ाम्स हैं। फिर महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है जो वाडिया कॉलेज लेता है पूना, वो 6ठी से लेकर 10वीं तक है और उसमें उर्दू मीडियम के लिए भी एग्ज़ाम्स हैं, उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेटली हम हमारे तलबा और तालिबात की इन इम्तिहानात में तैयारी नहीं करवाते। अगरचे कि आज के माहौल में इस तरह के एग्ज़ाम कुछ कमर्शियल अप्रोच भी हासिल कर चुके हैं, हमको उसके कमर्शियल अप्रोच में जाना नहीं है। सिर्फ इमीडिएट गेन अगर हम चाहते हैं तो जैसे शाहू महाविद्यालय जो महाराष्ट्र का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, या रहमानी 30 जैसे इनिशिएटिव्स, या क्वालिटी की जहाँ कोचिंग होती है, ऐसे किसी भी इदारे में वहाँ की जो कुछ भी फ़ीस हो उसमें अगर 50% तक के अगर हमको डिस्काउंट चाहिए या 80% और 100% तक भी अगर हमको फ़ी रिम्बर्समेंट चाहिए, तो हमारी अगर 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से ही अगर ऐसी तैयारी हो, हम हमारे बच्चों की अगर ऐसी तैयारी करते हैं, करवाते हैं, तो यकीन जानिए उसका बेनिफिट हमको और हमारे बच्चों को मिलेगा। किस तरीके से? एक तो फ़ीस की शक्ल में, और दूसरे वहाँ जो बैचेस बनते हैं, वो टॉप की जो बैचेस होती हैं, उन टॉप की बैचेस में सब यही बच्चे होते हैं।
जो नीट में टॉपर्स होते हैं, जो IIT JEE क्रैक करते हैं, जो NITs में एडमिशन ले पाते हैं, जो ट्रिपल IITs में एडमिशन के काबिल बनते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो आगे के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसमें हम दाखला ले पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ 5th में, 6th, 7th और 8th में नवोदय विद्यालय के जो एडमिशन्स होते हैं उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। नवोदय विद्यालय ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल स्कूल्स की स्कीम है। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी तादाद 5% से भी कम है, जहाँ एक बच्चे पर कम से कम गवर्नमेंट सालाना 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करती है रेसिडेंशियल स्कूल्स में। वैसे मिलिट्री स्कूल्स हैं रेसिडेंशियल स्कूल्स, वहाँ पर भी हमारा दाखला 0 से 1% में है। तो अगर हमारा ये स्कूलिंग ही बुनियाद अगर मजबूत ना हो तो हम नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के किसी अच्छे इदारे में अनफॉर्चुनेटली वहाँ हमारा दाखला इसी वजह से नहीं हो पाता। ये कोशिशें हैं, ऐसी कोशिशें लॉन्ग टर्म एफ़र्ट्स और कंसिस्टेंसी के साथ एफ़र्ट्स चाहती हैं। गुज़िश्ता 5-7 साल पहले कुछ इस इलाके में ऐसी कोशिशें हुई लेकिन वो बंद हुई। अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है और ख्वाहिश है कि ये जो कोशिशें शुरू हुई हैं ये कंसिस्टेंसी के साथ चलें और इन कोशिशों को जब तक तलबा और तालिबात का, वालिदैन का और असातिज़ा का रिस्पांस मिलेगा, इसमें आप जितना परफॉर्म करोगे, मौक़े अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं। आपको सरसरी तौर पर ये बताता चलूँ कि आज के ऐसे माहौल में भी ऐसे कई फंडिंग एजेंसीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं कि वो आप अगर कुछ मेहनत करते हैं, कुछ कर दिखाते हैं तो बकिया आपके लिए आने वाली तमाम तर रुकावटों को वो दूर करने के लिए तैयार हैं। नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से 30 स्टूडेंट्स के लिए एक रिपीटर बैच का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है, बग़ैर कोई पब्लिसिटी के, बग़ैर कोई उसके ऐलान के, सिर्फ रिपीटर्स के लिए जिसके 400 से ज़ायद मार्क थे। पूरे महाराष्ट्र से हमने उनको यहाँ कलेक्ट किया है और उनकी 100% फ़ीस हमने स्पॉन्सर करवाई है। अब फ़ीस का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, कम से कम 60-70 हज़ार रुपया फ़ीस है। 400 से ज़ायद मार्क्स वाले ऐसे 30 बच्चों के लिए नांदेड़ में फ्री कोचिंग वो हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से पिछले 10 से 12 साल से शाहू कॉलेज लातूर, ऐसे बच्चे जो वहाँ पर रिपीटर बैच में लगते हैं, ऐसे हर साल 15 से 20 बच्चों का एडमिशन डॉक्टर काजिम मलिक यहाँ पर है। वो जिस ट्रस्ट से वाबस्ता हैं उसी ट्रस्ट के ज़रिए से वो पिछले 12 साल से शाहू कॉलेज में हर साल 15 से 20 बच्चों को 100% फ़ीस उस ट्रस्ट के ज़रिए से पे करवाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 से ज़ायद वहाँ के पास आउट्स आज गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट की फ़ीस अगर 1 लाख, 1.25 लाख भी है और पेरेंट्स पे नहीं करते तो वो भी वो ट्रस्ट देने के लिए तैयार है, देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बच्चों को 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड से ही स्कूलिंग के साथ साथ उनके दरसी निसाब के साथ साथ इस तरह का जो एडवांस लेवल का जो आपको तैयारी की ज़रूरत है वो करवाएं। आपको ताजुब होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे MPSC और UPSC में चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाबी हासिल करें, लेकिन प्रैक्टिकली देखा ही जाता है कि चूँकि ये स्कूली करिकुलम पर उनका कमांड नहीं होता, जहाँ 7th, 8th, 9th का उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, उनको इवन सोशल स्टडीज़ में उनको जिस तरह से स्टडी होनी चाहिए वो स्टडी नहीं किए हैं, तो वहाँ ग्रेजुएशन के बाद के एग्ज़ाम्स में वापस से उनको NCERT की और आपको 8, 9 की बुक्स लेकर पढ़नी पड़ती हैं। आपको ताजुब होगा UPSC के जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पर क्लास 1 सुपर क्लास 1 एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, उसके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए वापस से ये 7th, 8th, 9th का सिलेबस पढ़ना और उसको उसके ऊपर स्टडी करना उन बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आज वालिदैन और असातिज़ा भी यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी ये फ़िक्र हो, हमारी ये तड़प हो कि हम हमारे ख़ानदान में, हमारे आसपास में, हमारे मोहल्ले में जहाँ भी बच्चे पढ़ते हों और वो जो भी क्लासेस में हों, उनको स्कूलिंग के साथ साथ उनके लिए जो एडिशनल एक्स्ट्रा मौक़े हैं उसमें उनकी तैयारी करवाएं, उसमें उनकी रहनुमाई करें। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ मौजूद हों, जहाँ अवेलेबल हों,
वहाँ तक उन्हें पहुँचाएँ, वहाँ से तैयारी करवाएँ। अब इसके आगे यानी 10th के आगे जैसे उनके लिए करियर काउंसलिंग के स्टेज हो सकते हैं, बेस्ट अवेलेबल कोचिंग के ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके लिए अलग से उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऐसी नशिस्तें मुनक़िद हों। फिर 12वीं के बाद हो सकता है कि उनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल है, मौक़े हैं, उसके लिए उनकी काउंसलिंग के इंतज़ामात हों और उनके लिए आने वाली जो भी रुकावटें हों उसको अगर हम दूर करने का अगर तहिया कर लें तो यकीन जानिए कि मुल्क की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, ग्लोबल लेवल पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मुहैया हैं वहाँ तक हम इन होनहारों को पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को और अज़ाइम को कबूल करे और हमें हमारे ख्वाहिशात में, तमन्ना नेक ख्वाहिशात में हमें कामयाबी अता करे। ऑर्गेनाइज़र्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आपसे मुझे कुछ इंटरेक्ट करने का मौका अता किया। रेडियन क्लासेस साल में एक मरतबा इस प्रोग्राम को ना रखे बल्कि हर महीना 2 महीने में कुछ छोटे बड़े इस नौइयत के प्रोग्राम को कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज करते रहे। ये एक उर्दू घर में प्रोग्राम हुआ, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम उर्दू स्कूलों में भी होते रहें। वहाँ के असातिज़ा को हम ख़ास करके मैथमेटिक्स के और साइंस के असातिज़ा को जोड़ें। वहाँ के 5th और 8th क्लास में होने वाले स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स को हम किस तरह से यानी उसको ऑर्गेनाइज तरीक़े से कंडक्ट करने के लिए हम स्टडी मटेरियल की सूरत में हो या उसके प्रैक्टिस टेस्ट की सूरत में हो, रेडियन क्लासेस ये ज़िम्मेदारी ले कि उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए 5th और 8th में जितने भी स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स हों उसका कंटेंट यानी उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट हो सकते हैं, उसके जो MCQs हो सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चों को अवेलेबल हैं, वो हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों को वो प्रोवाइड करें। ये एक्सपेक्टेशन और ख्वाहिश के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाह।